अगर आप N95 मास्क पहनते हैं तो कोरोना का खतरा बढ़ाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नंदिनी एंड द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर सभी राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी और ये बताया कि N95 मास्क का गलत इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि जब आप फिल्टर या रेगुलेटर लगे हुए मास्क पहनते हैं तो आप कोरोना का खतरा बढ़ाते हैं, क्योंकि जब भी कोई संक्रमित व्यक्ति या जो भी जिसको भी संक्रमण नहीं भी है वो भी जब मास्क पहनता है जिसमें फिल्टर या रेगुलेटर लगा हुआ होता है तो सांस लेने में तो उसको आसानी होती है, प्योर एयर जा पा रहा होता है, बट जब वो सांस छोड़ता है तो फिर उसके साथ सभी वायरसेस, सभी बैक्टीरिया बिना किसी फिल्टर के बाहर आ जाते हैं, जो कि उसके एनवायरनमेंट, उसके आसपास जो लोग हैं उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे क्या, मैं तो सेफ रह रहा हूं, लेकिन अगर आपसे कोई व्यक्ति संक्रमित होता है, उससे कोई और होता है और आप यदि 2 दिन बाद ठीक हो जाते हैं, ठीक है, 2 दिन बाद, 15 दिन बाद या जितने भी दिन बाद अगर आप ठीक हो जाते हैं तो फिर भी आपके पास वापस लौटकर उस कोरोना वायरस के आने की चांसेस बढ़ जाती है। दोस्तों, कोरोना में N95 मास्क या उस जैसा जो भी मास्क है वो फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान ज्यादा कर रहा है। दोस्तों, ये N95 जो मास्क है वो स्पेशली डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ या फिर जो कोरोना वायरस पेशेंट के ज्यादा करीब रहते हैं, जिन्हें ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, ये उनके लिए बना है। हमें इस N95 मास्क की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि कौन सा मास्क हमारे लिए सबसे ज्यादा सही रहेगा। तो दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ही बताया है कि जो भी सर्जिकल मास्क होते हैं या फिर घर के बने 3 लेयर्स वाले मास्क, याद रखिएगा, सिंगल लेयर नहीं, डबल लेयर नहीं, ट्रिपल लेयर्ड मास्क स्पेशली घर के बनाए हुए, वो हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सर्जिकल मास्क यूज करते हैं तो उसे हर दिन डिस्पोज करना जरूरी है, प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करके एक बंद डस्टबिन में डालना जरूरी है। और अगर आप कपड़े के मास्क को ऑप्शन में लेते हैं तो उसे हर दिन 5 मिनट तक कम से कम खौलते हुए पानी में धोना जरूरी है और साफ करना जरूरी है। मतलब आपको हर दिन एक साफ मास्क पहनना जरूरी है। दोस्तों, मास्क डिस्पोजल आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर बात करें कि एक सर्जिकल मास्क या कोई भी मास्क जब आप यूज करते हैं तो उसे अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करके एक बंद डस्टबिन में डालना चाहिए। ये सभी गाइडलाइंस में लिखा है, लेकिन क्या ये हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं घर पर हूं या बाहर जाती हूं या फिर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो चलो मान लेते हैं कि आप उस मास्क को अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करके वहां के डस्टबिन में डाल देते हैं जो कि बंद हो, लेकिन वो डस्टबिन जहां फेंका जाता है, क्या वो जगह भी डिब्बा बंद डस्टबिन होती है? मैक्सिमम जगह पर गवर्नमेंट डस्टबिन में ढक्कन बंद नहीं होता है। अगर मैं बात करूं अपने एरिया की तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ मेरे एरिया में क्या हो रहा है। मेरे एरिया में हर खाली प्लॉट कचरा डालने की जगह है। दोस्तों, मैंने स्पेशली अपने एरिया में, मैं जहाँ रहती हूँ, वहाँ एक प्रॉपर डस्टबिन नहीं देखा है। मैं जब भी सोचती हूँ बाहर जब मैं कुछ खा पी रही होती हूँ तो उसका रैपर जब भी मैं सोचती हूँ कि एक प्रॉपर डस्टबिन में डालूं, मुझे डस्टबिन नहीं मिलता। दोस्तों, जब कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ था तो एक चीज के लिए हमें बहुत खुशी हुई थी कि हमारा एनवायरनमेंट फिर से रिवाइव हो रहा है, फिर से रीन्यू हो रहा है, फिर से सुधर रहा है। पॉल्यूशन लेवल काफी कम हो गया था, हर जगह हरियाली छा गई थी और रिवर्स खुद ब खुद अपने आप को क्लीन कर पा रही थी। तो इससे हम सब तो बहुत ही खुश थे। लेकिन क्या अभी भी ऐसा ही हो रहा है? नहीं दोस्तों, हम इंसान है ना, हमारी आदत है प्रकृति को गंदा करने की। हमें इस कोरोना वायरस में भी एक वजह मिल गई है प्रकृति को गंदा करने की। एक तरीका हमने ढूंढ लिया है प्रकृति को गंदा करने का। मास्क, सैनिटाइजर्स की बोतलें, PPE ग्लव्स या जितने भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, उन सभी के थ्रू हम अपने एनवायरनमेंट को एक बार फिर बहुत बुरी तरीके से गंदा कर रहे हैं। सड़क पर बिखरा मेडिकल वेस्ट ना सिर्फ इंसानों के लिए खतरनाक है बल्कि पालतू जानवरों के लिए भी उतना ही खतरनाक है। और जो 3 लेयर्ड मास्क हम यूज करते हैं, जो कि अगर घर के ना बने हों
जो कि हम खरीदते हैं मार्केट से, वो पॉलीप्रोपिलीन के बने होते हैं। ग्लव्स या पर्सनल प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट रबर और प्लास्टिक मिक्स करके बने होते हैं। वो सभी एनवायरनमेंट को और दूषित कर रहे हैं। आपको पता है, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये हमारे प्रकृति में 450 सालों तक उसी स्थिति में रह सकती है बिना खराब हुए। दोस्तों, WHO का अनुमान है कि दुनिया भर में कोरोना से बचने के लिए हर महीने 8 करोड़ ग्लव्स, 16 लाख मेडिकल गॉगल्स और 9 करोड़ मास्क इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सिर्फ दोस्तों मेडिकल स्टाफ का आंकड़ा है कि मेडिकल स्टाफ के द्वारा कितना यूज किया जाता है। अगर आम पब्लिक की बात करें तो ये आंकड़ा करोड़ों और अरबों में जाएगा। इन आंकड़ों के ज्यादा होने से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब पैदा होती है जब इनके डिस्पोजल की सही प्रक्रिया नहीं हो पाती है, जब इन्हें सही तरीके से डिस्पोज नहीं किया जाता, जब हम इसे एनवायरनमेंट में इसी तरह फेंक देते हैं। दोस्तों, आप मेरे राइट साइड में पिक्चर देख सकते हैं। ये पिक्चर चेन्नई के कोस्टल एरिया की है। यहाँ ग्लव्स और मास्क देख रहे होंगे आप फेंका हुआ। ऐसी ही तस्वीरें दुनिया भर के कई इलाकों में देखी जा सकती है। इवन यदि आप भी घर से बाहर निकले तो आपको भी डेफिनेटली आपके घर के आसपास ऐसी तस्वीरें जरूर मिल जाएंगी। मवेशियों के लिए काम करने वाले एक संगठन पीपल फॉर एनिमल्स के फाउंडर जी अरुण प्रसन्ना का कहना है कि जिस तरह से ये मास्क हर जगह फेंके हुए मिलते हैं, अगर किसी जानवर ने इसे खाया तो उनकी मौत होगी और इस तरह के केसेस ज्यादा बढ़ने से हमारे लिए एक नए तरीके के वायरस का खतरा पैदा हो सकता है। दोस्तों, अब जो आप फोटो देख रहे हैं मेरे राइट साइड में, वो गैरी स्ट्रोक्स की फोटो है, जो कि ओशियंस एशिया कंजर्वेशन ग्रुप के सदस्य हैं और पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ एक मुहिम चलाते हैं। दोस्तों, उनका कहना है कि उन्होंने कभी भी इतने मास्क उस आइलैंड पे पहले कभी नहीं देखे और ये तब की हालत है जबकि हमें लोगों को मास्क यूज करने से सिर्फ 6 से 8 हफ्ते हुए थे। तभी से इतना पॉल्यूशन होना शुरू हो गया था। दोस्तों, नेक्स्ट तस्वीर जो है मेरे राइट साइड में, वो मुंबई के कुर्ला इलाके की है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह खुले एरिया में एक प्लास्टिक के बैग में भरकर मास्क या फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जितने भी होते हैं उन्हें फेंका गया है। क्या यही तरीका है डिस्पोजिंग का? दोस्तों, अगर आप सर्जिकल मास्क यूज करते हैं तो उसे डिस्पोज करने का सही तरीका ढूंढिए और सही तरीके से डिस्पोज कीजिए, वरना मैं तो कहूंगी कि घर के बने ट्रिपल लेयर्ड मास्क को यूज कीजिए, जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी प्रॉब्लमैटिक नहीं है, इको फ्रेंडली है, क्योंकि वो बाकी मास्क के मुकाबले एनवायरनमेंट में काफी जल्दी डिकम्पोज होता है और उसे आप बार बार यूज भी कर सकते हैं। बस जरूरी है कि 5 मिनट आप उसे उबलते हुए पानी में साफ करें। दोस्तों, यूं तो गवर्नमेंट को पहले ही मास्क को सही तरीके से यूज करना सिखाना चाहिए था, उसे सही तरीके से डिकम्पोज करने का तरीका सिखाना चाहिए था, और अगर उसे डिकम्पोज ना करें सही तरीके से, डिस्पोज ना करें सही तरीके से, तो उससे पैदा होने वाले खतरों के बारे में भी वार्न करना चाहिए था आम पब्लिक को। चाहे वो टीवी में लगातार एड्स चला के करती, चाहे वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वीडियो वायरल करके करती, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस पहुंचा के करती, आखिर सभी गवर्नमेंट के पास, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की या कोई भी गवर्नमेंट हो, उन सभी के पास उनके आईटी सेल्स है, ये तो हम सभी को पता है। चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू करती, लेकिन उन्हें करना तो चाहिए था। दोस्तों, मुझे नहीं पता मैं गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट करूं, लेकिन जो भी इस वीडियो को देखते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कम से कम ये मैसेज जरूर फैलाएं और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फैलाएं। चाहे आप कुछ भी करें, चाहे आप खुद से ही ये मैसेज दूसरों को व्हाट्सएप करें, चाहे इस वीडियो को शेयर करें, चाहे किसी भी तरीके से फैलाएं, लेकिन ये मैसेज फैलना जरूरी है फ्रेंड्स। हम अपने एनवायरनमेंट को इस तरह बर्बाद होने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम अपने एनवायरनमेंट को बर्बाद होने देंगे तो एक दिन हम खुद बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा थॉट पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।